क्या आपने कभी सोचा है कि ओम केवल एक मंत्र नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम का रहस्य, सीक्रेट साइंस ऑफ ओम। क्यों है ओम एक रहस्यमय ध्वनि? हमें पता है कि ओम एक शक्तिशाली मंत्र है, एक ध्वनि है जिसे उच्चारित करने से नई ऊर्जा, सकारात्मकता और मन की शांति मिलती है। लेकिन इस ओम मंत्र में इतनी शक्ति क्यों है? कौन है इस ओम मंत्र का जन्मदाता? क्या सभी ध्वनियां ओम से ही उत्पन्न हुई हैं? क्या ओम स्वयं परमेश्वर है? क्यों ओम को शब्द ब्रह्मा, नाद ब्रह्मा और अक्षर कहा जाता है? अगर हम ओम के इस गहन रहस्य को समझ लें, तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को भी समझ सकते हैं। हम जान सकते हैं कि यह भौतिक जगत कैसे अस्तित्व में आया। यहाँ तक कि हम उस रहस्य को भी समझ सकते हैं कि 64 योगिनियों का ब्रह्मांड की उत्पत्ति से क्या संबंध है। ब्रह्मांड से पहले ये योगिनियां क्या थीं? आप जान सकते हैं कि 64 योगिनी का तात्विक और दैविक स्वरूप क्या था। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको वेद, उपनिषद और पुराणों का गहन अध्ययन करना होगा, फिर उसका मनन और चिंतन। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ओम को शब्द ब्रह्मा कहा गया है। क्या सच में यही वो ध्वनि है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई? क्या यही ध्वनि हमारे भीतर छिपे उस चेतन स्रोत से हमें जोड़ सकती है जो परमात्मा का अंश है? लेकिन इससे पहले एक विनम्र अनुरोध है। अगर आप भी भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सनातन ज्ञान से जुड़ी गहराई को जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं उस दिव्य ध्वनि ओम का रहस्य, जो केवल एक मंत्र नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। अब चलिए आरंभ करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। मित्रों, अब आइए जानते हैं ओम मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। ओम की रचना किसी ऋषि, मुनि, देवता, भगवान या यक्षगंधर्व ने नहीं की। जब इस ब्रह्मांड की रचना भी नहीं हुई थी, तब जब कुछ भी नहीं था, उस समय अव्यक्त ब्रह्मा में सृष्टि करने की इच्छा जागी। और तब उस अव्यक्त ब्रह्मा ने स्वयं को 2 तत्वों में विभाजित किया, पुरुष और प्रकृति। अब आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कुछ लोग ब्रह्मा का अर्थ नहीं समझ पाते। ऋग्वेद में कहा गया है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अर्थात जो ज्ञान का भी ज्ञान है, जिसमें से प्रत्येक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वही ब्रह्मा है। यह सुप्रीम इंटेलिजेंस, यह सर्वोच्च चेतना ब्रह्मा कहलाती है। हमारी बुद्धि उस विशाल चेतना का एक अंश मात्र है, और इसलिए उस परम चेतना को हमारी सीमित बुद्धि पूरी तरह नहीं समझ सकती। यही कारण है कि वह ब्रह्मा हमारे लिए अव्यक्त, अनंत और अथाह है। इसीलिए इसे दर्शाने के लिए वृत्त, सर्कल का प्रतीक प्रयोग होता है। लेकिन वृत्त ही क्यों? क्योंकि वृत्त पूर्णता, शून्यता और अनंतता तीनों को दर्शाता है। अब समझते हैं, ब्रह्मा ने जब स्वयं को पुरुष तत्व के रूप में प्रकट किया, तब वह क्या बना? पुरुष यानी परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा। ब्रह्मा स्वयं चेतन है, लेकिन जब उसने चेतना के विशेष रूप को प्रकट किया, तो वह पुरुष तत्व कहलाया। पुरुष तत्व शिव है तो ब्रह्मा सदाशिव है। पुरुष विष्णु है तो ब्रह्मा महाविष्णु है। पुरुष ब्रह्मा है तो ब्रह्मा महाब्रह्मा है। पुरुष ही ब्रह्मांड की आत्मा है, जो हर जगह, हर वस्तु और हर प्राणी में हर समय उपस्थित है, सजीव या निर्जीव। पुरुष के कारण ही ब्रह्मांड प्रकट होता है, चलता है और अंत में विलीन होता है। इसी पुरुष को त्रिकोण के प्रतीक से दिखाया जाता है, क्योंकि वह त्रिगुणात्मक कार्य करता है, सृजन, पालन और सहाय। अब इसी पुरुष का दूसरा पहलू है प्रकृति। प्रकृति यानी वह ऊर्जा, वह यूनिवर्सल फोर्स
जो ब्रह्मांड बनने से पहले अव्यक्त रूप में थी। प्रकृति सभी भौतिक पदार्थों का मूल कारण है, लेकिन वह अव्यक्त रूप में। इसे उल्टे त्रिकोण से दर्शाया जाता है, क्योंकि यह पुरुष की प्रतिछाया है। पुरुष और प्रकृति एक सिक्के के दो पहलू हैं। पुरुष अगर ब्रह्मा है तो प्रकृति सरस्वती है। वह अगर विष्णु है तो प्रकृति लक्ष्मी है। अगर वह शिव है तो प्रकृति काली है। प्रकृति के तीन रूप होते हैं, परा, अपरा और परापर। जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तब ब्रह्मांड में चेतना प्रवेश करती है। तब एक ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि तीन रूपों में प्रकट होती है। अधः सर्जन क्रिएशन, ऊर्ध्व संचालन सस्टेनेंस, मध्य संहार डिसोल्यूशन। इन तीन ध्वनियों के योग से उत्पन्न होती है ओम। ध्यान रहे, अभी तक भौतिक ब्रह्मांड प्रकट नहीं हुआ था। अब एक प्रश्न उठता है, जब तक ब्रह्मांड और आकाश तत्व नहीं था तब यह ध्वनि कैसे उत्पन्न हुई? तो हमारे सनातन धर्म में ध्वनि के चार रूप बताए गए हैं। 1 परा, 2 पश्यन्ति, 3 मध्यमा, 4 वैकरी। इनमें से केवल वैकरी ध्वनि ही भौतिक रूप से सुनी जा सकती है और उसे सुनने के लिए आकाश तत्व चाहिए। लेकिन परा, पश्यन्ति और मध्यमा ध्वनियां ब्रह्मांड के बाहर भौतिक तत्वों के बिना भी उत्पन्न हो सकती हैं। और यही वह आदि ध्वनि है जो ओम है। यह जो सबसे पहले की ध्वनि उत्पन्न हुई, वह भौतिक जगत में सुनाई देने वाली सामान्य ध्वनि नहीं थी, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और अव्यक्त थी। ब्रह्मा ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की, वह पराध्वनि थी। इसे परावाक कहते हैं, जिसे न तो बोला जा सकता है और न ही व्यक्त किया जा सकता। ब्रह्मा ने कैसे सोचा, कैसे इच्छा की, यह हमारी समझ के परे है। जब पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ, तब जो पहली ध्वनि उत्पन्न हुई उसे पश्यन्ति ध्वनि या पश्यन्ति वाक कहा जाता है। यह वह ध्वनि है जिसे हम अपने मन से सोच सकते हैं, लेकिन इसे न तो परखा जा सकता है और न ही दोहराया जा सकता। अब आगे बात करें कि इसमें अ, उ और म ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों की तरंगें जब विभिन्न रूपों में जुड़ने लगीं, तो नई नई ध्वनियां उत्पन्न होने लगीं। इसी प्रक्रिया से कुल 64 प्राकृतिक ध्वनियां उत्पन्न हुई। इन ध्वनियों का आपस में मिलन हुआ और एक विशेष योग से ये योगिनी ध्वनियां कहलाईं। इन 64 योगिनी ध्वनियों का तत्वरूप ध्वनि है, जबकि दैविक रूप अलग होता है। इन्हीं 64 प्राकृतिक ध्वनियों से संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ और इसी कारण संस्कृत को देववाणी कहा गया। ब्रह्मांड की रचना से पहले ही ये 64 योगिनियां उत्पन्न हो चुकी थीं। इसका प्रमाण हमें प्राचीन भजनों में भी मिलता है, जैसे पृथ्वी पहले तुम्हारा वास, युग पहले प्रगति माँ योगिनी, धन्य मातु योगिनी, धन्य माँ भवानी। यह सब अभी तक अव्यक्त रूप में हिरण्यगर्भ यानी कॉस्मिक एक के भीतर हो रहा था। जब प्रकृति और पुरुष के मिलन से 64 ध्वनियां उत्पन्न हुई, तो उन्हें त्रिकोण के प्रतीक रूप में दर्शाया गया, जिसका आकार डमरू जैसा होता है। यह वही कॉस्मिक डमरू है जिससे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। महेश्वर सूत्र में इन्हीं ध्वनियों को बताया गया है। अब हम वक्री वाक के माध्यम से बताएंगे कि डमरू से निकलती ये ध्वनियां कैसी लगती हैं। यहाँ पर ध्वनियां या श्लोक सुनाए जा सकते हैं। देखा आपने कितना आश्चर्यजनक है कि यह सारा ब्रह्मांड ध्वनि के माध्यम से डमरू की गूंज से उत्पन्न हुआ होगा। अब जब ये 64 योगिनी रूपी ध्वनियां एक विशेष क्रम में जुड़ने लगी, तो उसमें एक लय, एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होने लगी, जिसे छंद कहा गया। इसे आधुनिक भाषा में स्ट्रिंग कहा जा सकता है। इन छंदों या स्ट्रिंग्स की कंपन और तरंगों से जो ध्वनियां उत्पन्न होने लगीं, उन्हें मध्यमा वाक कहा जाता है। और जब ये स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ती रहीं,
तो सबसे पहले एक अत्यंत सूक्ष्म परमाणु उत्पन्न हुआ आकाश तत्व का। उसके बाद क्रमशः वायु, तेज, जल और पृथ्वी के परमाणु भी बने और तभी एक प्रचंड विस्फोट हुआ, जिसे विज्ञान की भाषा में बिग बैंग कहा जाता है। इसी के साथ समय की भी उत्पत्ति हुई। सभी प्रकार की ऊर्जा, बल और भौतिक तत्व बनने लगे। यह सारी प्रक्रिया उस एक आकाश तत्वीय परमाणु के बनने के साथ ही घटी और वही हिरण्यगर्भ कॉस्मिक एग पॉपकॉर्न की तरह फट पड़ा, जिससे यह भौतिक संसार अस्तित्व में आया। इस प्रकार उस निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा ने व्यक्त और साकार रूप धारण किया। अब आप पूछ सकते हैं, इसका प्रमाण क्या है? क्या हमारे धर्मग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड ध्वनि से बना है? तो उत्तर है हाँ, हमारे वेदों और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह बात कही गई है। ऋग्वेद में एक मंत्र है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिण गुहा त्रीणि निहिता नेनगयंती तुरीय वाचो मनुष्या वदंती। इसका अर्थ है, वाणी के 4 स्तर होते हैं। केवल प्रशिक्षित, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति ही इन चारों को जानते हैं। बाकी सामान्य लोग केवल चौथे स्तर, वैखरी वाणी को ही जानते हैं। एक अन्य वेद मंत्र कहता है, वागे विश्वा भुवनानि जगरिहे इति सूक्ष्मा वागे विश्वाकाण परिमिति विवर्त तीर्थ। अर्थात ध्वनि ने ही इस संसार की रचना की है। ध्वनि का सूक्ष्म रूप ही विभिन्न रूपों में परिवर्तित होकर यह संसार बनाता है। फिर कहा गया है, वाच विश्वं बहुरूपं निबद्धं तदेवैकं प्रविजायते। अर्थात अनेक रूपों वाला यह संसार केवल ध्वनि से बना है और जब इसका विभाजन होता है तो हमें उसका एक एक भाग अनुभव होता है। महान वैयाकरण और दार्शनिक भरत हरि भी अपने ग्रंथ में कहते हैं, वागे विश्व भुवनानि जन्म। अर्थात यह वाणी ही है जिसने संपूर्ण संसार की उत्पत्ति की। तंत्र शास्त्र में भी कहा गया है, अर्थ सृष्टि पुरम शब्द सृष्टि ही। अर्थात यह ब्रह्मांड पहले शब्द से उत्पन्न हुआ था। यही कारण है कि ब्रह्मा को नाद ब्रह्मा, शब्द ब्रह्मा और अक्षर ब्रह्मा कहा गया है। अब अगली बात यह समझनी होगी कि ये 4 ध्वनि स्तर परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वास्तव में कैसे होते हैं। मित्रों, आपने आज जाना कि कैसे ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड का मूल कंपन है। कैसे ओम के उच्चारण में छुपा है वह रहस्य, जो समय, चेतना और सृष्टि के आरंभ से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ओम की यह ध्वनि जब मनुष्य के भीतर प्रवेश करती है तो यह 4 अलग अलग रूपों में कार्य करती है, जिन्हें कहा जाता है परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। हर वाणी का अपना एक स्तर होता है, अपना एक चक्र, अपनी एक चेतना। लेकिन इन चारों वाणी स्तरों का रहस्य इतना गहरा है कि इसे समझना एक पूरी यात्रा है। इसलिए हम इस रहस्य को अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी वाणी आपके भाग्य और ब्रह्मा से जुड़ाव को प्रभावित करती है। और हाँ, आप में से कई लोगों ने पूछा है, 64 योगिनियां कौन थीं? इनका संबंध वाणी और शक्ति से क्या है? तो अगला वीडियो दोहरे रहस्यों से भरा होगा। 4 वाणी स्तरों का विश्लेषण और 64 योगिनियों का अद्भुत रहस्य। आप क्या जानना चाहेंगे पहले, चारों वाणी स्तर या 64 योगिनियां? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये ज्ञान आपको थोड़ा भी अद्भुत लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली कड़ियां और भी गहराई में ले जाएंगी आपको। अगले भाग में फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत यात्रा पर।
तब तक याद रखिए, ओम केवल ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड की चेतना है। जय वैदिक संस्कृति।